ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे किसी का अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, भाई नीचे कर लो ना यार, नीचे कर लो, शकल दिखना नहीं बिल्कुल। अच्छा बात कर रहे, बहस कर रहे, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे कर लो ना, साइड में कर लो यार। आराम से दोबारा भी करने की कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मानो आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने पे पूरा है, स्कूल पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर को नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में अभी बोल रहे कि हमने तो ये मुहिम आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी परिस्थिति कुछ इस प्रकार है, सोच के देखिए, अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती? ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो वैक्सीन था नहीं, तभी आया, इधर तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो ये इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है बुक लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था HPV वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ चुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो
क्या जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को? अगर तो जनरेशन आया एमंग द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने? इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई सबूत दिया उसने? सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्यक्रम में 10 मिनट बाद शुरू होगा। जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमरा ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश सुनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे। सोल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से। फिर पिछले साल HPV आ गया, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, HMPV वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, अब HPV आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम पे डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे, ये तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे, ये तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे, ये तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता है भूत तो कुछ है नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार तो खत्म होगा जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस, आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको जीतना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का फेज चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उनके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो, उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के सबसे छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए, तो कुछ ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर, इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के, आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी है कि अलग से थोड़े दिन आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी जरूर है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछे। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सिविल कोर्ट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं। तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई दी, कड़ाई दी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही है, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर, अभी से टाइम कितना हो रहा है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो नींद के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। ये लटकाना जरूरी है क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट कर दिया। और ये लगाने का जो जिम्मा है वो DMD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, उनको दे दिया गया है। और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है और इसके
करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे, और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कम ही होता है, हार्ट डिजीज भी कम ही होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये क्या है, भाई आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी करके दिखा देगी। आज की तारीख में, एक थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है, और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अगर उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव यू कैच द रेबीज, इज द डेथ इनएविटेबल, इज इट डेंजरस। अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट ले और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है, क्या ये खतरनाक है, एक सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे, ये तो हो गया ऑब्वियस आंसर, क्या लेकिन ये क्या वाकई में ऐसा है। दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन, अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या, और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से जब से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। जहाँ से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखे गए थे लिपियाँ, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज़ होती है, जब वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी, और ऐसा ये भी बेबीलोनिया जो कि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके घर वालों को। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपये। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो स्लेव है, अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है तो गुलाम इंसान के परिवार वालों को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब कितना हुआ? 1000-1200 रुपये देने से काम चल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होगी, लेकिन इतना कम पैसा देना पड़ेगा। इससे ये भी साबित होता है कि मौत रेयरली होगी, मौत उसी की होगी जिसकी इम्यूनिटी बड़ी खराब होगी। खैर ये सारी सोच वाली बात है। 1000 साल पहले 865 to 925 AD के बीच में ये लिखा गया, जो टेक्स्ट आया कि द रेबिड डॉग डज नॉट नो इट्स ओनर, अटैक व्हाटएवर इट फाइंड्स, माउथ इज ओपन, टंग इज आउट, आईज आर रेड एंड अदर डॉग रन अवे। कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिल रहा है आपको कि ये जो कुत्ता है यह काटेगा तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे वो इससे आपको पता चल रहा है, जो आज भी वैलिड है कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिससे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता, उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता है अमेजन। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेजन अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है।
हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों पे बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों पे बात करता है। इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा हैं, शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही वाला, तो शेर काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से ऑल आर सेम, किसी के मुंह में भी सेम वायरस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिए, ध्यान में नहीं है आप सबका, लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं इस प्रकार घर होता है, जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, यहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है जो कुत्ते के अंदर होता है उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है, लगभग 100%, मतलब सारे विलेज को सबको एक एक बार दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये एक कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है, ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है ये जो है ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी, जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना, ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल को रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है इसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि ये हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दी, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, यानी कि एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो बार बार, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर इस पर लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है रेबीज से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों के, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों, ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सेल हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी जिंदा हैं। तो जिंदा कैसे हैं, क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं बाद में भी। स्टेप क्या करेंगे, नीम डिकॉक्शन, थोड़ा आप बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पानी करीबन 2 लीटर और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है, तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है, और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से, और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए,
दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा, और यही पानी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है वूंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं, और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। ये देखिए, अभी के लिए तो इनका है और ये तो हो गया 2 क्लियर हो गया ना ये। और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3, हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाए, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। पहला दिन का पहला बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बाथ से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन कर ही लो, टू बी ऑन ए सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर, उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने कोई कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर, 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे 1 पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूंगा, लंच में भी चबा लूंगा, डिनर में चबा लूंगा। पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच, 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। तो बरगद का है, देख सकते हैं पूरा है, वो निकल रहा है आगे के बीच में बरगद का पेड़ है, करीबन 1 बूंद। बरगद जगह में आए 1 बूंद तो निकल ही गया है।
एक और बूंद निकाले देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से एक ही बूंद निकल पा रहा है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आप ही कर लो। आइए आइए, बताइए सबको कैसा लगा। वायरल होने का कीड़ा है उसको। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए आइए, चटनी तो बनी गई है। बिरयानी वो वाली फोटो बताइए आपने, बहुत टेस्टी। तो किसको लेगा? खाने में चलाएगा नहीं ये। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस मैं आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग। जल्दी आना थोड़ा। मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DAT डाइट माइनस प्लेट को बोलते हैं, रॉट डाइट जिसे बोलते हैं। CII के स्टूडेंट्स सारे एविडेंसेस जानते हैं इसके। और ये है स्टेप 5, यानी कि ये 7 डेज का प्रोटोकॉल है। ये 7 डेज का प्रोटोकॉल अगर करेंगे तो ये इतिहास में देखा गया, वो एविडेंसेस भी हम शेयर करते हैं। आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिवाली आपकी वजह से इस बार हमारे घर होगा। अब वियांश भजन सुनने लगा है, पूजा करने लगा है। यू आर मेकिंग आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन वी लॉस्ट ऑल होप यू केम इनटू आवर लाइफ। तो आज वियांश से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर व्यासी सर और नमिता मैम और वंशिका मैम और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो उसको तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर स्पीच की ज़्यादा इशू था। बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कांटेक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो भी बस की वजह से। चंचल है कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर। आपके वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा गया थेरेपीज में एंड ऑल। बस ये 3-4 महीना में बस वियांश के स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड क्लैपिंग, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी और बहुत बाकी है। अभी मतलब मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है। एकदम सर नो मैम लोग मिलकर एकदम मैजिक हुआ है। मतलब बिल्कुल भी नहीं था, स्पीच नहीं था। सडनली ये 3 महीने में ही बस प्रोटोकॉल फॉलो करने पे और सब करने पे ये 3 महीने में ही बोलने लग गया। ये सिर्फ मम्मा और पापा ही बोलता था, और फिर उसके बाद ये अब बहुत सारे शब्द बोलता है। हाँ पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है, पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बचपन से देखती आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। धीरे धीरे टाइम लगता है ना। पूरा बोल दिया। Bisa
अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा। धीरे धीरे सुधर जाएगा वो। पूर्वांश पूर्वांश से पहले एक मिनट मोमेंटो ले लीजिए। व्यांश के लिए, व्यांश ने आप सबको मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये हमसे देख रहा है कि मेरे काम को लाइक है कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ये सियांस चलते हुए आगे निकले, बोलना भी है राम नाम सत्य। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके माध्यम से ये हर मोबाइल तक पहुँचेगा, ताकि मैसेज इज़ वेरी क्लियर। या तो इस वैक्सीन को राम नाम सत्य कर दो, नहीं तो ये आपको राम नाम सत्य कर देगा। और इसी के साथ हमारा ये राउंड